हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। आज हो रही है हमारे घर में सुबह सुबह सैंडविच बनाने की तैयारी और आज ही हम लोग निकलने वाले हैं उज्जैन के लिए। तो हमारा उज्जैन जाने का प्लान जो था वो काफ़ी सडनली बना क्योंकि छुट्टियां कुछ मिल रही थी और दूर की टिकट्स हमें अवेलेबल नहीं हो रही थी। तो हमने सोचा कि पास में जो सबसे अच्छी जगह है जाने की वो है उज्जैन, और हमने तुरंत ही टिकट्स बुक करवाई अपनी और लकीली वो कंफर्म भी हो गई। यहाँ पे देखिए मम्मा सेक रही हैं सैंडविच और ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आलू का मसाला यहाँ पे अलग से भुन के रख चुके थे हम लोग और फिर फटाफट से उसे सिर्फ ब्रेड में डाल करके सेकना था और गर्मा गर्म सैंडविच रेडी थी एंजॉय करने के लिए। सैंडविच हो चुका था तो अब बारी थी गर्मा गर्म चाय बनाने की, और ठंडियों में चाय पीना किसको नहीं पसंद है। अदरक डली हुई चाय हो और सुबह का वक्त हो तो फिर क्या ही बात है। तो फिर यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया चाय बनाने का प्रोसेस। और फिर हो गई थी दोपहर क्योंकि हमने पैकिंग बिल्कुल करके नहीं रखी थी क्योंकि उससे पहले हमारे घर पे चल रहा था कुछ काम और धूल वगैरह की वजह से हमने सोचा पैकिंग बाद में ही करेंगे। तो फिर ट्रिप वाले दिन हम लोगों ने अपनी पैकिंग शुरू की थी और पैकिंग होने के बाद हम लोग आए थे यहाँ पे पकौड़े बनाने के लिए क्योंकि भूख लग रही थी। और यहाँ पे रेडी थे हमारे गरम गरम आलू के पकौड़े, और साथ ही हम अपनी ट्रेन का भी चेक कर रहे थे कि कितनी लेट है। तो ठंडी का मौसम था तो ट्रेन हमारी काफ़ी ज़्यादा लेट थी, तो हम बड़े चिल होके पकौड़े खा रहे थे और आराम से निकलने का सोच रहे थे। पर बाद में चेक किया तो पता चला ट्रेन ने डिस्टेंस कवर कर लिया और हम ऑलमोस्ट लेट हो रहे थे। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस बरेली मुरादाबाद के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर खड़ी है। यात्रियों से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें।
वेलकम। फाइनली बहुत ही मशक्क़तों के बाद हम लोग अपनी सीट पर बैठ चुके थे। ट्रेन की टाइमिंग की कन्फ्यूजन की वजह से हमने सोचा था कि आज तो हम पक्का ट्रेन मिस करने वाले हैं और हमारी आंखों के सामने से हम लोग ट्रेन जाते तो देखेंगे पर उसमें चढ़ नहीं पाएंगे। और हम कंटिन्यूसली पूरे रास्ते जो है ऊबर वाले को बोलते हुए आए कि कोई शॉर्टकट ले लो या जल्दी से पहुंचा दो, क्योंकि हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी और हमें बिल्कुल भी अपना ट्रिप ये कैंसिल नहीं होने देना था। पर भगवान की मर्ज़ी थी और हम आसानी से अपनी ट्रेन तक पहुंच गए, और बल्कि हमें जाके स्टेशन पे 10-15 मिनट वेट भी करना पड़ा। और ये हो चुकी थी अगली सुबह, और हमारी ट्रेन जो है हमें सुबह के 9 बजे पहुंचाने वाली थी, पर बहुत लेट चल रही थी ट्रेन और हम लोग जाकर पहुंचे थे उस दिन शाम के 4 बजे उज्जैन। तो ठंडियों की वजह से हमारा ऑलमोस्ट एक दिन वेस्ट हो गया था, पर अच्छा हुआ कि मैंने एक दिन एक्स्ट्रा रखा था उज्जैन के लिए, तो इस वजह से हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और हम आराम से ट्रेन के थ्रू सारे नज़ारे देखते हुए आराम करते हुए उज्जैन पहुंच गए। हमने अपना होटल पहले से ही बुक करके रखा हुआ था उज्जैन में, ताकि वहाँ पहुँचकर दिक्कत ना हो। और यहाँ पे हम लोग स्टेशन से बाहर आ चुके थे और हमने होटल स्टेशन से ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर की दूरी पर चूज़ किया हुआ था। और फिर होटल में अपना बैग रखकर थोड़ी देर आराम करके हम लोगों ने सोचा कि एक बार मंदिर देख के आते हैं कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, ताकि अगला दिन हम लोग अच्छे से प्लान कर सके। तो एक बार जस्ट चेक करने के लिए हम लोग चल दिए महाकालेश्वर मंदिर की ओर, क्योंकि स्टेशन और मंदिर के बीच में हमने अपना होटल ले रखा था, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती थी बार बार यहाँ वहाँ करने में, और इजीली हम लोग जब मन होता था मंदिर आराम से पहुँच जाया करते थे। तो ऑटो वाले भैया ने हमें यहाँ पर उतार दिया, और ये है एक बहुत ही लंबी रोड जो जाती है सीधे महाकालेश्वर मंदिर की ओर। एंटर करते ही सबसे पहले पड़ता है भारत माता का ये मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य था। और हम लोग बिल्कुल सही समय पर पहुंचे थे, क्योंकि यहाँ पे हर शाम होती है भारत माता की वंदना। तो हमने सारी जगह देख ली थी कि मंदिर कहाँ पर है और कितनी भीड़ है, कहाँ से रास्ते हैं और कहाँ से होकर के हमें जाना है। ये सारा कुछ देखने के बाद हमने मंदिर के जस्ट पीछे देखा ये स्टॉल, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने सोचा कि यहाँ पर वड़ा पाव ट्राई करते हैं।
और हमारा डिसीजन हमने बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने लिया स्पेशली चाय वो बहुत ही कमाल की थी। बहुत रात नहीं हुई थी और हमारे पास कुछ वक्त बाकी था, तो हमने सोचा कि थोड़ा एंटर होकर के देखते हैं कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है इस वक्त। तो हम लोग बहुत ही हैरान हो गए थे, क्योंकि रात के ऑलमोस्ट शायद 9 बज रहे होंगे और यहाँ पे फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हमें सुबह का बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा था कि कब सुबह होगी और हम भी बाबा के दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर दूर से ही स्क्रीन पर हम लोग देख रहे थे और हम लोग देख रहे थे सारे लोग वापस आ रहे थे महाकाल का बड़ा सा टीका अपने माथे पर सजाए हुए, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। और स्पेशली यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो इतनी ज़्यादा सुंदर और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं कि देख के आपको लगेगा कि देखते ही रहें। और इन मूर्तियों के सामने तस्वीरें खिंचवाने के लिए बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग थे इस वक्त। तो एक तरह से हम अलर्ट हो चुके थे कि हम जब दर्शन करने आएंगे उस वक्त भी काफ़ी भीड़ रहने वाली है, इसलिए हमने डिसाइड कर लिया था कि सुबह सुबह जल्दी सब लोग रेडी हो जाएंगे ताकि हमें दर्शन आसानी से हो पाए। हमने भी यहाँ पर खड़े होकर काफ़ी सारी पिक्स क्लिक करवाई, जो कि बहुत ही अच्छी आई हुई थी। और फिर हमने डिसाइड किया कि वापस अब हमें होटल चलना चाहिए। और हमारे होटल के पास ही बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स थी, तो हमें खाने के लिए भी ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था। और यहाँ पे हमने देखा गर्मा गर्म दूध ये सब लोग पी रहे थे, तो हमने भी अपने लिए 3 ऑर्डर किए और ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। और ये हो रही है अगले दिन की सुबह। हम सुबह सुबह बहुत जल्दी रेडी हो चुके थे, क्योंकि हमने पिछले दिन की भीड़ ऑलरेडी देख ली थी और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे बाबा के दर्शन करने के लिए। और देखिए ये रोड कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है और पूरा नज़ारा कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ हम लोग लाइन में लग चुके थे दर्शन के लिए, और क्योंकि सुबह का टाइम था तो उतनी ज़्यादा भीड़ हमें नहीं मिली। और जो सारी व्यवस्था है महाकालेश्वर की बहुत ही ज़्यादा सही है, क्योंकि वहाँ पे कितनी भी भीड़ हो जाए दर्शन सभी को हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मेन एरिया है जहाँ पर बाबा महाकालेश्वर का शिवलिंग है, और सामने महाकालेश्वर बाबा के दर्शन आप कर सकते हैं। और सारे ही जो लाइंस हैं एक एक हाइट पर बने हुए हैं, ताकि पीछे भी जो लोग हैं उनको भी अच्छे से दर्शन हो पाए। हमने तो बहुत ही आराम से और बहुत अच्छे से दर्शन किए और प्रसाद और फूल चढ़ाया, और उसके बाद हम लोग बाहर की ओर निकल आए। बाहर आने के बाद भी यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर हैं जिनका दर्शन हमें ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग और भी हैं जिनके पीछे बहुत ही ज़्यादा अच्छी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। और हमने यहाँ पर कलावा बंधवाया, और जितने भी यहाँ पे मंदिर थे, जैसे कि हनुमान जी का भी यहाँ पे एक मंदिर था, उसके भी दर्शन किए। और ये सुबह का दर्शन जो था वो हमारा 15 से 20 मिनट के अंदर आराम से पूरा हो गया।
शांति 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 अर्पण कर लो, नमस्कार कर लो, प्रणाम कर लो, हाथ लगा। सभी मंदिरों के दर्शन होने के बाद हम लोग बाहर निकल आए और सेम उसी जगह पे गए थे जहाँ पिछली शाम को हम लोगों ने चाय पी थी। और यहाँ पर हमने एंजॉय किया पोहा, जो कि सिर्फ 15 रुपए का था और खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज था। और साथ ही हमने ऑर्डर की थी 10 रुपए की ये चाय, जो कि शायद इस पूरे ट्रिप में सबसे अच्छी चाय हमने जो थी वो यही पी हुई थी। उसके बाद हमने बहुत सारा अपना टाइम दिया शॉपिंग को। वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, अगर आप शॉपिंग करने जाएं तो शायद पूरा दिन भी बीत जाएगा, इतनी सारी वहाँ पे दुकानें हैं। और वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, जैसे घर के लिए आप नज़र ना लगे उसका एक जो नज़र बट्टू होता है वो ले सकते हैं। और शिवलिंग मिल रहा था, नंदी गाय मिल रही थी, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ मिल रही थी और बांटने के लिए प्रसाद, बैग, पर्स, जो चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पर मिल रहा था। और भगवान से रिलेटेड काफ़ी अच्छे सामान यहाँ पे मिल रहे थे। इसमें मैन्युफैक्चरिंग इसमें एक रेड आएगा और एक ये पूरा ले लिया आपको। हाँ, ये लाल ले लिया। ये कलर मेरे पास बहुत है। ये लाल है ना, यही तो है ये अलग है। सेम है। ये कलर नहीं तो आएगा। ये तो चाहिए ये वाला, यही तो है ये वाला। सेम ये कितना बोल रहा है? ये वाला साइज बताओ आप। मेरा साइज 16 नहीं आता है क्या? हाँ, वो ऐसा ही आता है। क्या 250 ये हो गए और 180 है। 20 के 3 दे दीजिए। ये छोटा साइज है ना, सस्ता नहीं होता। ये हो गए 450। नहीं, आपके नहीं, दोनों 200। मैं दीदी का 250, 450। अच्छा, अलग है। ये कौन सा? ये वाला, ये 200 रुपये का बारीक। ये वो सिर्फ करने में काम आएगा। ये भगवान भी ना जाप भी कर लो। ओम नमः शिवाय। 150 लगा तो दिया और कम कर दिया। यदि कोई 100 में देंगे तो मैं गाइड में क्या मंदिर बताएगा ना, मंदिर तो नहीं बताएगा तो भैया गाइड का। माता गढ़काली का 51 पीठों में से एक है माता शक्ति पीठ हो। हाँ, इस्कॉन कितना दूर है? इस्कॉन उस क्षेत्र में यहाँ से पड़ेगा आपको कम से कम 6-7 किलोमीटर अलग। फिर हमने जब अपनी शॉपिंग पूरी कर ली तो फिर वहाँ पर काफ़ी सारे ऑटो वाले होते हैं जो आपको मेन मंदिर से ही उज्जैन के बाकी जो तीर्थ स्थल है उनकी यात्रा आराम से अपने ऑटो में करवा देते हैं। और इसके लिए यूजुअली चार्ज रहता है 600 से 700 रुपये, पर क्योंकि हम लोग पीक सीज़न में गए थे इसलिए सारे चीज़ों के चार्जेस बढ़े हुए थे। और भैया, ऑटो वाले भैया ने हमसे लिए थे 800 रुपये सभी उज्जैन के मंदिरों की यात्रा करवाने के लिए। तो जो सबसे पहला मंदिर पड़ता है वो है गढ़कालिका देवी का मंदिर, और ये मंदिर माता के शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है।
इतने घड़ो गेट ते ही भैया आपका चढ़ा दिया। गढ़कालिका देवी के दर्शन करने के बाद अगले मंदिर के लिए हम लोग निकल चुके थे और ये मंदिर था काल भैरव का मंदिर। कहा जाता है कि काल भैरव बाबा जो हैं वो उज्जैन के सेनापति हैं और जो भी महाकाल के दर्शन करने आता है वो ज़रूर काल भैरव के दर्शन करके ही जाता है, तभी उनकी ये जो यात्रा है वो पूरी मानी जाती है। और इस मंदिर के आगे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम लोग लाइन में खड़े थे करीब 2 से 3 घंटे के लिए। और ये हमें हो गए थे यहाँ पे काल भैरव बाबा के दर्शन, और ये बहुत ही ज़्यादा भीड़ की वजह से जल्दी जल्दी हम लोगों को दर्शन करने पड़े। बाहर निकल कर के हमने प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने नींबू का पानी भी पिया। फिर भैरव बाबा के मंदिर से बाहर निकलने के बाद हमें जाना था मंगलनाथ के मंदिर, और मंगल ग्रह का ये जन्मभूमि माना जाता है ये मंदिर, और यहाँ पर मंगल दोष के लिए पूजा भी करवाई जाती है। और ये दुनिया में इकलौता मंदिर है जो मंगल देव के प्रति समर्पित है। इस मंदिर में मंगल ग्रह के साथ साथ शिवजी की पूजा की जाती है, और ये एकलौता मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग के सामने नंदी ना होकर के भेड़ रहते हैं।
मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे संदीपनी मुनि के आश्रम। और ये वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपनी विद्या प्राप्त की थी संदीपनी मुनि से। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से हर एक विद्या का चित्रण किया गया है जो कि श्री कृष्ण ने सीखा था। श्री शिवाय स्तुभ्यं, श्री शिवाय स्तुभ्यं। कोई बच्चा बना पड़ता है, इसका नाम बहुत ऊंचा करता है। मतलब ज्योतिष शास्त्र रियल में है। गाना बंसी बजा बच्चे पढ़ाई लिखाई में प्रणाम कर और उज्जैन के बाहर के जो प्रमुख 5-6 मंदिर थे उन सभी के दर्शन हमने कर लिए थे और हम लोग वापस से अपने होटल की तरफ आ गए थे और थोड़ा खाना खा रहे थे। और रास्ते में हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट गुजराती चीज़ें भी मिल रही थी, तो हमने थोड़ा सा फाफड़ा ट्राई करने के लिए लिया जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी था। और शाम के तकरीबन 5-6 बज रहे थे, तो हमने सोचा अभी हमारे पास और काफ़ी ज़्यादा वक्त बाकी है, तो हम लोग वापस से अपना सारा सामान होटल में रखने के बाद हमने ऑटो किया जो कि सिर्फ 50 रुपये लेते थे 3 लोगों के, और हम लोग राम घाट की ओर आ गए। यहाँ पर हमने शिप्रा नदी की आरती तो मिस कर दी थी, पर वहाँ पे पंडित फिर भी थे और उन्होंने हमसे कहा कि हम आरती कर सकते हैं, तो हमने उनसे बहुत अच्छी तरीके से टीका लगवाया और आराम से आरती की और साथ में दीपदान भी किया। वहाँ पे काफ़ी सारी औरतें दीप फूल बेचती रहती हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं और दीपदान कर सकते हैं।
बोलो हरसिद्धि माता की सच्चे दरबार की। रामघाट पे आरती करने के बाद पास ही महाकालेश्वर का मंदिर भी पड़ता है, तो हमने सोचा शाम में भी एक बार दर्शन कर लिए जाए। और हमने वहाँ पे दोबारा से दर्शन किए, जिसमें फिर से टाइम नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा है और भीड़ एक साथ इकट्ठा नहीं होती है, जिस वजह से आराम से सभी को दर्शन हो जाता है। दोबारा से दर्शन करने के बाद यहाँ पे हो चुकी थी रात और हमने आइसक्रीम खाया और चल दिए अपनी होटल की ओर। अगले दिन का प्लान हमारा था ओमकारेश्वर जाने का, और ओमकारेश्वर में रहने के बाद अगले दिन हम फिर से उज्जैन आए थे। और ये है उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर, जो कि हमने ओमकारेश्वर से आने के बाद यहाँ पे दर्शन किए, और ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। ओमकारेश्वर का व्लॉग भी जल्दी ही डालूंगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।